Earlier I uploaded a video that was meant to clarify every doubt regarding how to fix front derailleur. However, there were still many who were not satisfied with my method of explanation, and that video was not able to explain many situations that may arise. So here I am to explain everything you need to know about fixing or adjusting front derailleur. I will be explaining everything from start to end. So if you want to know any specific part or part that was not mentioned in previous video, then go for the time showing on screen और check the timeline for timestamp. सबसे पहले एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ टूल्स का ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें आपको सबसे पहले ये एक प्लायर एंड सेकंड में आपको आता है ये 2.5 mm का हेक्स रेंच, 3 mm का भी ले सकते हो। ये डोमिस को एक ही चाहिए, ये सिर्फ मेज़र करने के लिए, कुछ चेंजेस करने के लिए नहीं है। उसके बाद आपको चाहिए एक स्क्रू ड्राइवर, हम टेस्टर यूज़ कर रहे हैं पर आपको कुछ भी फ्लिप साइड आपको स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है एंड एक आपको 5 mm का हेक्स रेंच। बस इतना टूल चाहिए और हम लोग का एकदम काम शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग को फ्रंट derailleur को लूज़ करना होगा। उसके लिए एक 5 mm का हेक्स रेंच लो, हो सकता है तुम्हारे में 4 mm का हो तो वो लेना। ओके, उसके बाद अपना फ्रंट derailleur को लूज़ कर लेना एंड ये वाला पार्ट एक्चुअली हो सकता है तुम्हारे में सही भी हो derailleur या नहीं भी हो, तो बस देख लो, अगर लगे कि सही नहीं है तब लूज़ करना, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पे कंटिन्यू करना। ठीक है, तो लूज़ करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपना फ्रंट derailleur को एडजस्ट करना है ना। देखो, एडजस्ट करने से पहले आपको एक 2.5 mm का हेक्स रेंच लेना है। ये एक्चुअली ना क्या बोलते हैं, हाइट, derailleur का हाइट मेज़र करने में हेल्प करेगा। जो क्रैंक होता है ना, क्रैंक से derailleur कितना ऊंचा रखना है उतना वो बताएगा। जैसे कि यहाँ देखोगे ना, तो ये ऑलमोस्ट 2.5 to 3 mm के आसपास के, उससे थोड़ा ऊंचा चलेगा तो उतना ही रखना। और ये करने के लिए आपको अपना जो चेन होगा वो अगर थर्ड पे उसको नीचे उतार लो। ठीक है, और मेज़र करना हमेशा टीथ से, ठीक ना। ओके, तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने derailleur को लूज़ करने के बाद उसको धीरे धीरे करके नीचे लाओ और देखो कि उसका हाइट सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हाइट सही होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही चेक करो और जब उसका हाइट सही हो जाएगा तब आपको फिर दूसरा एडजस्टमेंट करना होगा। ओके, नाउ जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ऑलमोस्ट सही हो गया हम लोग का हाइट। अब सेकंड में क्या करना है, आपको जो derailleur है ना, इसको आपको क्रैंक के जो थर्ड रिंग है उसके पैरेलल में करना है। ठीक है, तो ये देखो, इसको मूव करने, पैरेलल मतलब एकदम टीथ से ऊपर होना चाहिए, ठीक ना, वो कर लेना एंड उसके बाद हम लोग का एडजस्टमेंट हो जाएगा derailleur का। अब बस हम लोग को फिर लिमिट सेट करना है। ठीक है, तो उसको टाइट कर लो। ओके, अब लिमिट सेट करने से पहले ना आपको ये लूज़ करना होगा फ्रंट derailleur का वायर। तो इसको आप एक्चुअली क्लॉकवाइज घुमाना, मतलब अंदर की तरफ जैसे कुछ टाइट करते हो ना, वैसे लिमिट स्क्रू को टाइट करोगे तो वायर लूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो वायर लूज़ कर लेना एंड वायर लूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे ये देख रहे हो ना, ये एक रिज टाइप का फ्रंट derailleur पे, तो इस रिज को आपको चेन का ना एकदम क्लोज लाना है, समझ रहे हो। और उसके लिए आपको जो लिमिटिंग स्क्रू है इसको टाइट करना है। देखना आपको derailleur में लो लिखा होगा, ठीक ना। तो हमेशा याद रखना, जब भी लोएस्ट गियर होता है मतलब गियर 1 के लिए लिमिटिंग स्क्रू लो वाला यूज़ करना है। और साइड यहाँ पे देख ही सकते हो। ओके, तो इसको टाइट करोगे तो ये आपका चेन के पास आएगा derailleur। तो वैसे ही टाइट कर करके आपको इसको इतना क्लोज लाना है कि ऑलमोस्ट चेन पे टच हो जाए, पर चेन पे टच नहीं भी हो। ठीक है, तो पहले हम धीरे धीरे करके टाइट करेंगे और थोड़ा ध्यान रखना है कि ज़्यादा टाइट लूज मत करना, क्योंकि उससे आपका जो क्या बोलते हैं, लिमिटिंग स्क्रू ख़राब हो सकता है। ओके, तो फिक्स होने के बाद आपको वापस से इसको टाइट करना होगा वायर को। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, मतलब जैसे आप लूज़ करते हो कोई स्क्रू को, ठीक ना, तो वैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है इसको एंड हो जाएगा। और अगर मान लो तुम्हारा क्या बोलते हैं स्क्रू नहीं और मतलब निकल जाएगा, तो क्या करना है, पहले वायर को लूज़ कर लेना एंड वायर को लूज़ कर लेने के बाद, मतलब बोल से लूज़ कर लेने के बाद ये जो लिमिटिंग स्क्रू है ना, इसको वापस से टाइट कर लेना, थोड़ा लूज़ रखना, फिर वापस वायर टाइट कर देना, फिर तुम फिक्स कर सकते हो। ओके, तो वो हो जाने के बाद अब हम लोग को गियर शिफ्ट करना है थर्ड पे, क्योंकि अब हम लोग टॉप वाला लिमिटिंग स्क्रू सेट करेंगे। तो टॉप वाला लिमिटिंग स्क्रू में भी वही सिचुएशन है, पर इसके लिए आपको सबसे पहले रियर गियर को 9 पे करना होगा, तो वो कर लेना। ओके, तो 9 पे हो जाने के बाद आपको बस फ्रंट में चेक करना है। अब देखो यहाँ पे जो ये गैप देख रहे हो ना, इसको हम लोग को कम करना है और सेम है यहाँ पे रिज है, इसको हम लोग को पास ले जाना है। ठीक है, तो इसके लिए हाई वाला लिमिटिंग स्क्रू होता है एंड वहाँ पे भी लिखा रहेगा तुम्हारा कि कौन सा हाई वाला है, तो उसका बस ध्यान रखना है, या फिर यहाँ से साइड देख लो। और सिमिलर केस यहाँ भी टाइट करोगे तो ये चेन के तरफ जाएगा, ठीक ना, मतलब अंदर की तरफ जाएगा derailleur, ये याद रखना। अगर लो वाला टाइट करते हो derailleur बाहर की तरफ आता है, क्योंकि नीचे में बाहर की तरफ आने पे चेन के पास जाता है, और हाई वाले में अंदर की तरफ जाता है, क्योंकि अंदर की तरफ जाने में चेन के पास जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो तुमको ध्यान रखना होगा।
इस वाले पार्ट में, तो ये हम ये प्रोसेस करने के बाद बता देंगे। ओके ये हो गया। आप देख सकते हो हम लोग का एकदम परफेक्टली फिक्स हो चुका है। ये देखो एकदम परफेक्ट शिफ्टिंग हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वो हम आपको अब बताते हैं कि आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हो। ना जो प्रोसेस हम बताएं उसको फॉलो करने के बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शिफ्टिंग में, तो ये वीडियो अब देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपको लिमिटिंग स्क्रू का क्या करना है, जो आपका शिफ्टर में रहता है, ठीक ना। तो इसको अगर आप टाइट करोगे, मतलब क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो आपका जो वायर है वो लूज होगा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका वायर है वो टाइट होगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं शिफ्टिंग का। तो गियर 1 से गियर 2 पे नहीं जाने पे क्या करना है, और गियर 2 से गियर 1 पे नहीं जाने पे क्या करना है। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे। तो देखो, तो क्या करना है, ये देखो, ये हम लोग का लो वाला है लिमिटिंग स्क्रू। तो अगर आपका ये 1 से 2 पे नहीं जा रहा है ना, तो आपको इसको टाइट करना है। और अगर आपका ये 2 से 1 पे नहीं जा रहा है, तो आपको इसको लूज करना है। होगा क्या, टाइट करने पे ये आपका जो रेलर है ये आपको बाहर की तरफ जाएगा, लूज करने पे अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। ना ये जो हम आपको शिफ्टिंग बताया ना, इसका आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप नीचे में शिफ्ट कर रहे हो ना, मतलब जब आप नीचे चेंज कर रहे हो उसका लिमिटिंग स्क्रू लो वाला, तो आपको अपना वायर को लूज कर लेना। और लूज करने के लिए क्या करना है, आपको अपना ये जो लिमिटिंग स्क्रू है इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब टाइट करना है, ठीक है। उसके बाद जब अपना क्या बोलते हैं चेंजेस कर लोगे, उसको वापस से वायर टाइट कर देना। नाउ अब बात करते हैं हम लोग ये 2 से 3 पे नहीं जा रहा हो या 3 से 2 पे नहीं आने में, ठीक ना। तो सबसे पहले 2 से 3 पे नहीं जाने का 2 कारण होता है। सबसे पहला कारण कि आप अपना लिमिटिंग स्क्रू सही से फिक्स कर दियो, मतलब रेलर का हम बात कर रहे हैं, पर तब भी नहीं हो रहा है, तो उसका एक ही रीज़न होता है कि आपका जो वायर है वो कुछ ज़्यादा ही टाइट है। तो गियर 1 पे जाओ, वापस वायर को लूज़ करो और वापस से टाइट करो, मतलब बोल्ट लूज़ करके टाइट कर लेना, ठीक है, वो फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट कि आप अपना सही से लिमिटिंग स्क्रू सेट नहीं किए हो, तो वो वीडियो जैसे हम बताए थे वैसे सही से सेट कर लेना। और मान लो उस मतलब तुम्हारे में उतना टाइट करने पे नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा और जो लिमिटिंग स्क्रू है ना, ये आपका हाई वाला, इसको आप थोड़ा सा और लूज़ कर लेना, ठीक ना। लूज़ करोगे तो आपका शिफ्टर जो है, जो आपका 2 पे अटक गया, 2 से 3 पे नहीं जा रहा है, तो वो आराम से 3 पे क्लिक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका आप ध्यान रखना, थोड़ा सा लूज़ करने पे हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका चेंजेस में क्या करना है। सबसे पहला, जब भी आप अपना ऊपर में इसको लूज़ कर रहे हो ना या टाइट कर रहे हो, आपको अपना शिफ्टर को, जैसे ये है ना, इसको आपको पूरा ऐसे प्रेस करके रखना है। और ऐसे प्रेस करने के बाद ही आपको चेंज करना, उससे पहले आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ओके अब बात करते हैं हम लोग ये 3 से 2 पे नहीं आने पे क्या करना है। तब देखो 3 से 2 पे नहीं आने पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका जो ये है ना लिमिटर, इसको आपको थोड़ा सा टाइट कर देना है, तब ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। बस सिंपल है, आपको समझ गए होगे। आपको 1 2 3 हम सब बता दिए। अगर आपको कुछ भी और भी होगा दिक्कत की कुछ और शिफ्टिंग का आपको दिक्कत हो रहा है, तो हमको बस आप कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है जिससे कि हम लोग का ये सब करने के बाद भी सही से शिफ्ट ना हो। तो चलो वो बात करते हैं। Before talking about factors that may affect your shifting, make sure you have subscribed this channel for cycling related content. Our target is to reach 1.1k before 19 July 2022, and if you want to see more of me and want prior video updates, then make sure you have followed me on Instagram. My ID is mtbrada_mdt. लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो जो कर लेना। एंड नाउ दैट यू हैव सब्सक्राइब, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहला आपको चेक करना है अपना जो शिफ्टर केबल होता है ना, ये, ठीक है, ये चेक करना है शिफ्टर केबल। नाउ इसमें हो सकता है ना कि आपका जंग लग गया हो, या फिर आपका ल्यूब ना हो, या फिर आपका डर्ट हो, ठीक है। सबसे पहले जंग लग गया तो आपको चेंज कर देना है केबल, क्योंकि वो क्या बोलते हैं फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट करेगा। दूसरा, अगर आपका डर्ट है तो केबल को बाहर निकालो, साफ़ करो, ल्यूब लगाओ। और ल्यूब नहीं है तो उसमें भी ल्यूब लगाओ, और ल्यूब सिलिकॉन वाला ल्यूब लगाना। जो ल्यूब का लिंक होगा हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जो केबल और केबल हाउसिंग है वो आपको कोई भी दुकान में 50 रुपये में मिल जाएगा। अमेज़न का लिंक होगा तो हम वो भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब केबल हाउसिंग का बात करते हैं। तो देखो ये जो है ना, ये ब्लैक वाला पार्ट, इसको हम लोग केबल हाउसिंग कहते हैं। तो इसके अंदर एक प्लास्टिक होता है, ठीक ना। उसको जब तुम निकालोगे, अलग करोगे, तब देखना अंदर अगर कोई प्लास्टिक होगा ना, और अगर वो ऐसे आराम से बाहर निकल रहा है, मतलब केबल हाउसिंग ख़राब हो चुका, तो आपको उसको चेंज करना होगा। और सेकंड, आप केबल हाउसिंग के अंदर देखना, अगर आपका जो रस्ट है ना, मतलब आपका केबल मान लो कुछ ब्राउन कंपाउंड है, और केबल को एक बार साफ़ करने के बाद वो केबल के ऊपर से नहीं आया है, तो आपको केबल हाउसिंग चेक करना होगा। उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपका रस्ट लगा होगा, तो आपको केबल हाउसिंग चेंज करना है। केबल आप छोड़ सकते हो चेंज करना, ओके। अभी
आपका एक और होता है कि आपका मान लो केबल ना टूट गया हो, मतलब बीच से कहीं पे उसका एक छोटा सा वायर टूट गया हो, तो उससे वो अंदर अटक जाता है, तो सही से चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ना अब आपको चेक कैसे करना है, तो बहुत सिंपल है। अपना केबल को बाहर निकालो केबल हाउसिंग के साथ, अपना हाथ से उसको अंदर बाहर करो। अगर वो आसानी से हो रहा है मतलब कुछ दिक्कत नहीं है उसमें, अगर नहीं हो रहा है मतलब आपको दिक्कत है या तो केबल में या केबल हाउसिंग में या दोनों में, तो आपको उसको चेंज। नेक्स्ट सिचुएशन का बात करें तो ये होता है हम लोग का किंक का। तो देखो बहुत बार होता है ना कि आप जब नया साइकिल लेते हो तो उसका आपका जो केबल होता है या केबल हाउसिंग होता है वो ऐसे होता है, एक्चुअली दोनों अंदर ही रहता है, तो वो ऐसे शेप ले लेता है, ठीक है। तो इसमें होता ही है कि जब बहुत समय तक आप छोड़ देते हो उसको फिक्स नहीं करते हो ना, तब वो ये शेप लेने के बाद वो एक तरह से परमानेंट शेप बन जाता है, जो कि आपका शिफ्टिंग में दिक्कत करता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका एक ही इलाज है कि आपको अपने केबल को चेंज करना होगा, क्योंकि केबल हाउसिंग मोटा होता है ना, तो कॉमनली उसमें किंक नहीं पड़ता है। पर हाँ, अगर आपका दोनों में किंक पड़ गया तो आपको दोनों को चेंज करना होगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सीरियस मैटर का, तो वो है हम लोग का रेलियर का। अगर आपका रेलियर डैमेज हो गया हो, मतलब ये ऊपर ज़्यादा हो गया हो, नीचे हो गया, कुछ भी एक्सीडेंट की वजह से ये दब गया हो, तो अगर छोटा मोटा डैमेज है तो उसको आप फिक्स कर सकते हो। कोई लोकल दुकान में जाना वो फिक्स कर देगा, या खुद से भी आप लास्ट से उसको थोड़ा बहुत चेंज करके फिक्स कर पाओगे। पर अगर ज़्यादा डैमेज हो गया तो आपको अपना रेलियर चेंज करना होगा, और हो सके तो ओरिजिनल जेन्युइन लगाना, लोकल मत लगाना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्रैंक का। तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कोई एक्सीडेंट में आपका इसका टीथ जो है वो टूट गया हो, ठीक ना। तो अगर आपका एक टीथ टूटा है तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा, पर अगर एक से ज़्यादा टीथ टूट गया है ना, तब आपको दिक्कत होगा आपका शिफ्टिंग में। तो आप अपना क्रैंक को आपको चेंज करना होगा, अगर उसका रिंग आप चेंज नहीं कर सकते हो तो, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लिमिटिंग स्क्रू का। ना देखो बहुत बार होता है ना, जब हम लोग ज़्यादा लिमिटिंग स्क्रू टाइट लूज करते हैं, तो इधर का लिमिटिंग स्क्रू का थ्रेड मतलब जो स्क्रू में ऐसे क्या बोलते हैं लाइनिंग होता है जो टाइट करने पर आता है वो, या फिर यहाँ का लिमिटिंग स्क्रू का थ्रेड, वो जब डैमेज हो जाता है ना, तब वो आपका टाइट होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो वो टाइट नहीं होगा। तब भाई आपको चेक करना होगा, अगर सिर्फ आपका स्क्रू का थ्रेड डैमेज हुआ है तो आप इसका भी स्क्रू नया ले सकते हो और उसका भी स्क्रू नया ले सकते हो, रेलियर का आपको दोनों मिल जाएगा, जाके चेंज कर लो, फिक्स हो जाएगा। और अगर आपका स्क्रू क्या बोलते रेलियर ही अंदर से डैमेज हो गया, उसका अंदर का थ्रेड और इसका अंदर का थ्रेड, तो आपको बस दो ऑप्शन बचता है, या तो आप नया लो या फिर आपको नया थ्रेड बनाना होगा। नाउ रेलियर में नया थ्रेड बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम जगह होता है ना, इसलिए तो आपको नया रेलियर लेना होगा। अब बात करते हैं हम लोग शिफ्टर का। ना बहुत बार होता है कि पानी में रहने की वजह से शिफ्टर में रस्ट लग जाता है या फिर वो ख़राब हो जाता है, ठीक ना। तो आप अपना शिफ्टर को सर्विस कर सकते हो, उसका रस्ट हटा सकते हो, वीडियो हम बना देंगे कैसे आपको फिक्स करना है वो, या फिर आपके पास कोई और शिफ्टर चेंज कर लो। तो यही इतना ही मेजर प्रॉब्लम होता है जो हम लोग को फेस करना होता है ये फिक्स होने के बाद भी पूरा प्रोसेस। तो अगर आप में से ये कुछ भी प्रॉब्लम है आपके साइकिल के रेलियर में, शिफ्टर में, केबल में, तो उसको आप फिक्स कर लो, और आपका 100% हम गारंटी देते हैं कि एकदम सही से आपका शिफ्टिंग होने लगेगा। तब भी अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करो या यूट्यूब पे हमको कमेंट करो, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। सो गाइस इतना ही था इस वीडियो में। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरा ID MTV.MDT डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर कमेंट में हमको बता दो। और अगर आपको देखना है वीडियो जिसमें अपना ब्रेकिंग पावर बढ़ा सकते हो तो ये वाला वीडियो पे क्लिक करो। एंड अगर आपको अपना डिस्क ब्रेक या राउटर से कंटामिनेशन हटाना है तब ये वीडियो पे क्लिक करो। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। दिस इज MD टॉजिफ साइनिंग ऑफ।